हेलो गाइस, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। इसमें क्लास 9th के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम हल करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है, यानी दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। ठीक ना। आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कि शुद्ध पदार्थ है। ठीक ना, क्योंकि दूध में भी मिश्रण रहता है, रक्त में भी रहता है और जल में भी रहता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताए हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ बताना है। ठीक ना। अशुद्ध पदार्थ बताना है तो बोल रहा है कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। आपका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वायु। वायु जो होगी ये सभी गैसों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ठीक ना। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में कौन मिश्रण है। निम्न में कौन मिश्रण है। चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायु, जो है कि मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। आपका सही आंसर हो जाएगा बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोडा जल। कौन हो जाएगा? सोडा जल, जो कि आपका समांगी मिश्रण है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ बताना है। ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जल जो है एक शुद्ध पदार्थ है। दूध, रक्त, मिश्र धातु जो कि शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। विषमांग यानी कि समांग नहीं है, वो विषमांग मिश्रण है। ठीक ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का हो जाएगा डी, यानी कि डी, वायु, जिसमें कि मतलब समान मात्रा में नहीं मिला रहता है, लेकिन विषमांग है और कि मिश्रण है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण पूछ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी तेल, यानी जल। मिट्टी तेल प्लस जल, मिट्टी तेल प्लस जल। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, समांगी मिश्रण को कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिलियन बोला जाता है। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन बिलियन है। निम्न में कौन बिलियन है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा सोडा जल। कौन सा हो जाएगा? सोडा जल हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न मिश्रणों में से बिलियन की पहचान करें। यानी आपको क्या करना है? बिलियन का पहचान करना है। ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी समुद्री जल जो है एक बिलियन है। क्या है? एक बिलियन है। ठीक। क्या है? एक बिलियन की पहचान करना है। तो क्या है? समुद्री जल जो है एक बिलियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि इनमें से कौन उप धातु है। इनमें से कौन उप धातु है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जमीनियम। क्या हो जाएगा? जमीनियम हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की जल में विलेयता 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3.15 ग्राम। 3.15 ग्राम जब मिलाएंगे विलयन संतृप्त बन जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। बोला कि निम्न में कौन निलंबन है। निम्न में कौन निलंबन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कोलाइड कौन है। कोलाइड कौन है। कोलाइड हो जाएगा आपका सही आंसर 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बादल जो क्या है? एक कोलाइड
है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिलियन है? बिलियन पूछ रहा है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लवण बिलियन है। क्या है? लवण क्या है? एक बिलियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन, जो क्या है? एक तत्व है, ठीक ना। क्या है? एक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नमक क्या है? एक यौगिक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में अधातु कौन है? अधातु बताना है, तो जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन और टाइटेनियम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयोडीन। कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो अणु, परमाणु, यौगिक, आयन। अणु, परमाणु, यौगिक, आयन। आपका सही आंसर हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला कि वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें जिसमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी जो पदार्थ का रहना चाहिए, जो कि शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। मिलावट नहीं रहना चाहिए, अशुद्धि नहीं रहना चाहिए और सभी कण समान रहना चाहिए, ठीक ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक ना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।